यमन की तरफ से क्या कहा गया है ये देखिए। इजराइल को यमन की बड़ी धमकी, इजरायली हमलों से डरेगा नहीं यमन, इजरायली हमले का हम करारा जवाब देंगे, ये यमन की तरफ से किया गया है ऐलान बड़ी इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद। और देखिए इस बीच इजराइल पर यमन का बड़ा हमला, जी हां, तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल ने हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है। तो देखिए हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल को अभी भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इजराइल ने दावा किया कि जो मिसाइल हमले किए गए उसको हमने नाकाम कर दिया। तो देखिए एक तरफ यमन ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है यमन की धरती पर, उसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल को यमन से खतरा क्या है ये आप जान लीजिए। हूती विद्रोही इजरायली सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इजरायली शहरों पर बार बार ड्रोन अटैक करते हैं यही हूती। लाल सागर में इजरायली जहाजों को बड़ा खतरा है। हूती को ईरान से सैन्य मदद मिलती है। यमन से हमास जैसे हमले का भी खतरा दरअसल इजराइल पर मंडरा रहा है और इजराइल में इस बात का निश्चित तौर पर खौफ है। आप देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मनीष एक बात बताइए, ये जो बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं इसके पीछे मंशा क्या थी? ये बहुत हद तक हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया। यमन से क्या जवाब मिल सकता है और हूती को निशाना बनाकर यमन की धरती पर ये जो अटैक किए जा रहे हैं, क्या इसे यमन की सरकार भी अपने देश के खिलाफ जंग के तौर पर लेगी या फिर हूती विद्रोहियों पर यह अटैक था यहीं तक बात सीमित रहेगी? देखिए फिलहाल तो हूती विद्रोहियों का ही यमन पर डोमिनेंस है और यमन की सरकार को पीछे कर कर वही लगातार लड़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हूती विद्रोहियों को कमजोर करके कभी आंका नहीं गया है। अगर आप देखें तो जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने करीब 2 दर्जन MQ-9 ड्रोन गिरा दिए, हालत ये हो गई कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बुरी तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कई शिप को अपने कब्जे में कर लिया और बहुत हद तक उन्होंने रेड सी पर या सुएज कैनाल पे जो ट्रैफिक है उसको बहुत हद तक डिस्टर्ब किया। तो हूती विद्रोही एक वहां पर एक डोमिनेंस फोर्स के तौर पर उभर कर आए थे। उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उनके पास फाइटर जेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने कम रिसोर्सेस में अच्छा परफॉर्म करके 2 साल में दिखाया है। ऐसी स्थिति में इजराइल का हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन दरअसल अमेरिका को और अमेरिका के तमाम दूसरे देशों को यह संदेश है कि देखिए ये आपकी लड़ाई है जो इजराइल लड़ने में कारगर है और इजराइल लड़ रहा है, इसलिए इजराइल की जो लड़ाई है उसको आप लड़ने दीजिए, क्योंकि हूती और ईरान का सीधा सीधा कनेक्शन है। आज हम हूती को मार रहे हैं, जब हम ईरान को मारने जाएंगे उस वक्त आप हमें ठीक वैसा ही सपोर्ट करिए जैसा हम हूती विद्रोहियों के मामले में आपका सपोर्ट